हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं पूजा सेतिया। हमने चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है कैश बुक। टी.एस. क्रेवल की बुक से हम एग्जांपल्स कर रहे हैं, जिसमें हमारा अभी टॉपिक चल रहा है डबल कॉलम कैश बुक। आपको कैसे एंट्री करनी है उसमें हमने रूल्स भी नोट डाउन कराए हैं। इस रूल को अगर आप फॉलो कर लोगे तो कभी भी कैश बुक का क्वेश्चन गलत नहीं जाएगा। अब मैं एग्जाम्पल रीड कर रही हूँ, स्क्रीन पर देखिए। प्रिपेयर टू कॉलम कैश बुक ऑफ तरुण। तरुण की बुक्स में आपको बनानी है। जो मेन हेडिंग होती है उसके ऊपर आपको जरूर लिखना होता है कि किसकी बुक्स में आप कैश बुक बना रहे हो। अप्रैल मंथ की है। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि जब भी कैश बुक बनाओगे उसी मंथ की एंट्रीज होंगी जिस मंथ की कैश बुक आपको क्वेश्चन में दिया है। अप्रैल 1 कैश इन हैंड दिया है, ओवरड्राफ्ट एट बैंक 1,50,000। अप्रैल 3 कैपिटल इंट्रोड्यूस। कैपिटल इंट्रोड्यूस जब बीच में आप कभी किसी भी एक तारीख के बाद जब भी आप कभी कैपिटल बीच में लगाते हो उसको एडिशनल कैपिटल बोला जाता है। आउट ऑफ विच 1,60,000 बाय चेक एंड डिपॉजिट इन बैंक। नेक्स्ट है परचेज गुड्स फ्रॉम श्याम ट्रेडर 30,000 लेस ट्रेड डिस्काउंट 2,000 अगेंस्ट चेक। गुड्स परचेज फ्रॉम पारस अगेंस्ट कैश 40,000। नेक्स्ट है सोल्ड गुड्स टू मोहन 50,000। अप्रैल 6 की है रिसीव चेक फ्रॉम राकेश 24,500 आफ्टर अलाउइंग हिम डिस्काउंट 500। अप्रैल 10 चेक रिसीव फ्रॉम राकेश डिपॉजिट इन बैंक। बाकी की जो एंट्रीज हैं हम उसको बोर्ड पे भी नोट डाउन करेंगे और साथ के साथ आपको डिस्कस करके उसकी एंट्री करते जाएंगे। अब देखो, हमें कैश बुक का हमने स्ट्रक्चर बना लिया। ऊपर आप अपने अकॉर्डिंग लिख लोगे इन द बुक्स ऑफ तरुण और कैश बुक हेडिंग आपको लिखनी है। अब स्ट्रक्चर ऐसे होता है कि आपको सबसे पहले कैश बुक का रूल पता होना चाहिए कि आपको कैश को पहले ध्यान में रखना है कि कैश हमारे बिजनेस में आ रहा है या फिर जा रहा है। अगर आ रहा है तो आपको डेबिट साइड में एंट्री करनी है और अगर जा रहा है तो बाय बाय किस साइड यूज करते हैं, क्रेडिट साइड, तो उसको बाय कर देना है, आपको क्रेडिट साइड में एंट्री करनी है। अब फर्स्ट एंट्री जो है हमारी, मैंने डेट्स आई थिंक नहीं लिखी है, मैं भूल गई थी। ये तो अप्रैल 1 है, ये अप्रैल 1 है, ये अप्रैल 3 था शायद, मैं एक बार चेक कर लूँ। 3 4 4 5 है, 3 4 फिर नेक्स्ट 4 और ये 5 है। अप्रैल 1 में आपको बोला है कैश इन हैंड। कैश इन हैंड का मतलब होता है जो लास्ट मंथ में बैलेंस बच जाता है उसका स्टार्टिंग में आपको कितना पैसा रखा है, कितना है 12,000, तो ये आपके पास रखा हुआ है। तो आप यहाँ पे 12,000 डालोगे और यहाँ पे क्या लिखेंगे, टू बैलेंस बी डी। यहाँ पे अप्रैल 1 2025 और अप्रैल आप लिख लोगे। नेक्स्ट ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है इस साइड बैंक का स्टार्टिंग का बैलेंस दिया है, कितना है 1,50,000। यहाँ लिखेंगे बाय बैलेंस बी डी। आपको प्रॉपर पूरा वर्ड लिखना है। यहाँ पे भी अप्रैल 1। नेक्स्ट है कैपिटल इंट्रोड्यूस। कैपिटल इंट्रोड्यूस का मतलब होता है कि बिजनेस में पैसा आ रहा है, बिजनेस में पैसा आ रहा है तो इस साइड आएगा। कितना, 2 लाख। 2 लाख टोटल आया, टोटल मतलब इन दोनों कॉलम का टोटल 2 लाख, आउट ऑफ विच 1,60,000 कहाँ पे बैंक में जमा करा दिया। तो टोटल आपका 2 लाख आपका बिजनेस में पैसा आया, जिसमें से 1,60,000 पहले अमाउंट डाला करो, उसके बाद आप एक्सप्लेनेशन लिखा करो, इससे कभी भी मिस्टेक नहीं होगी। 1,60,000 कहाँ पर आया, बैंक में आया, तो डेबिट साइड एंट्री करी। तो बाकी का जो 40,000 है वो कहाँ आया, कैश में। और यहाँ पे आप क्या लिखोगे, टू कैपिटल। यहाँ पे एडिशनल कैपिटल भी आप लिख सकते हो। ये कौन सी डेट की एंट्री है, अप्रैल 3 की। नेक्स्ट है परचेज गुड्स फ्रॉम श्याम। श्याम से गुड्स परचेज करी 30,000 की, लेस ट्रेड डिस्काउंट 2,000 अगेंस्ट चेक। मतलब पेमेंट किससे गई है, चेक से। अब जब हम गुड्स खरीदेंगे तो पैसा क्या होगा, गोइंग, जा रहा है। तो कौन से, कहाँ से जा रहा है, बैंक से जा रहा है, क्योंकि आपने चेक से पेमेंट करी है। 30,000 की, क्योंकि देखो जब परचेज गुड्स होता है ना, जब परचेज गुड्स वर्ड हो तो आपको हमेशा, और यहाँ पे ये भी बोला है कि लेस भी करना है, लेस नहीं भी लिखा होगा तो भी आपको परचेज गुड्स हो या सोल्ड गुड्स हो तो ट्रेड डिस्काउंट का अमाउंट हमेशा आपको माइनस करना होता है। तो आप यहाँ पे 30 में से 2,000 को माइनस करके लिखोगे, 30 माइनस 2, तो कितना अमाउंट आएगा टोटल बैंक से जो पेमेंट होगी, 28,000 की। तो आप यहाँ पे 28,000 लिखेंगे और यहाँ क्या लिखेंगे, बाय परचेज अकाउंट। और यहाँ पे अप्रैल 4 की एंट्री। नेक्स्ट गुड्स परचेज इन कैश। फिर से गुड्स परचेज है बट कैश में खरीदिया, तो पैसा कहाँ से जा रहा है, कैश वाले कॉलम से जा रहा है। तो मैंने आपको पहले बार बार बोल रही हूँ कि पहले कॉलम में अमाउंट डाला करो। तो कैश कितना जा रहा है, 40,000, तो यहाँ पे 40,000 लिखेंगे। यहाँ पे फिर से आप क्या लिखोगे, बाय परचेज अकाउंट। और अप्रैल
4 की एंट्री। नेक्स्ट है सोल्ड गुड्स। सोल्ड गुड्स का मतलब सेल, सेल किया आपने, किसको किया? मोहन को। लेकिन यहाँ पर ये कुछ नहीं लिखा, नाम दिया। जब आपको पर्सन का नाम दिया और लेकिन कैश वर्ड नहीं दिया या चेक भी नहीं दिया, तो इसका मतलब ये कौन सी एंट्री है? नो कैश ट्रांजेक्शन। मतलब आपकी नो कैश, आपका कैश इसमें नहीं आया, क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, उधार में आपने उसको बेचा। कैश बुक का रूल होता है सिर्फ कैश वाली एंट्री करनी है कि कैश आ रहा है या फिर जा रहा है। इसमें कैश अभी नहीं आया, बाद में आएगा, तो उसकी एंट्री आप यहाँ पर नहीं करोगे। तो आप इसका वर्किंग नोट में लिख दोगे, अप्रैल 5 विल नॉट बी रिकॉर्डेड बिकॉज इट इज अ क्रेडिट ट्रांजेक्शन। अब नेक्स्ट देखो, अप्रैल 6 में रिसीव चेक। आपको चेक मिला फ्रॉम राकेश से 24,500 आफ्टर अलाउइंग डिस्काउंट 500। देखो, जब भी आपको चेक मिलता है तो हमेशा आपको आगे क्वेश्चन में ध्यान रखना है कि अगर आपको चेक, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट वाले में 6 को आपको चेक मिला, 10 को आपने उसका जो राकेश का चेक था वो बैंक में डाल दिया। देखो, जब आपका पैसे, हम एंट्री उस दिन की करते हैं जिस डेट पे आपको या तो कैश रिसीव होता है या फिर जिस डेट पे आपके बैंक में पैसे आते हैं या फिर जाते हैं। अब देखो, चेक तो मिल गया 6 को, लेकिन आपने बैंक में कब डाला? 10 को। तो हमारे बैंक में पैसे कब आएंगे? बैंक में तो पैसे आ जाएंगे, लेकिन कौन सी डेट को आएंगे? 10 डेट को आएंगे। तो पहले हम उसकी एंट्री कर देते हैं, जिसकी नहीं होगी। आपको टोटल अमाउंट 24,500, 24,500 ये बैंक में पैसे आएंगे, लेकिन कौन सी डेट को आएंगे? अप्रैल 10 को आएंगे। और जो डिस्काउंट है उसकी हम एंट्री यहाँ पर नहीं करते, वो जर्नल प्रॉपर में करते हैं। तो आप क्या करोगे, जिस डेट पे चेक आपका बैंक में जाता है, जिस डेट पे आपके पैसे बैंक, उस डेट पे अमाउंट डाल दो और उसके सामने आपको लिखना क्या है? टू चेक इन हैंड। अब क्या करना है? बाकी जो, ये तो एंट्री हमने इसकी करी 10 की, अब जो 6 डेट की एंट्री थी उसको अब जर्नल में करोगे। देखो, जिस डेट पे देखो पैसे आते हैं तो हमें पता है कि डेबिट में होगा, कैश हो या फिर बैंक हो, लेकिन बैंक की जगह क्या आ जाएगा? चेक इन हैंड आ जाएगा। हम क्या लिखेंगे? चेक इन हैंड, चेक इन हैंड डेबिट। अब जहां पर भी चेक इन हैंड डेबिट हो या बैंक डेबिट हो या फिर कैश डेबिट हो, अगर आपको डिस्काउंट की भी बात है तो वो डिस्काउंट भी उसी साइड में जाते हैं। जैसे चेक डेबिट है तो डिस्काउंट भी डेबिट में ही होगा। तो हम एंट्री क्या करेंगे? डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू राकेश। यहाँ पे आप ऐसे इनका अमाउंट लिख दोगे। 24,500 का आपको चेक मिला, 500 की डिस्काउंट हुई, तो टोटल आपने उससे कितने लेने थे? 25,000। अब एक कभी कभी बच्चे ये भी बोलते हैं मेरे को, जब क्लास लेते हैं तो ये बोलते हैं कि मैम हमने ये 500 का डिस्काउंट माइनस क्यों नहीं किया। देखो, जब भी आपको कुछ भी चीज रिसीव वर्ड लिखा है, क्या लिखा है? रिसीव, तो इसका मतलब होता है कि आपको डिस्काउंट कट होने के बाद दिया है अमाउंट, ठीक है, ऑलरेडी आप माइनस कर चुके हो। लेकिन अगर आपको क्या होता है कि आपने परचेज गुड्स किया या सोल्ड गुड्स किया, तो वहां पर आपकी डिस्काउंट कट नहीं हुई होती है। वहां पे आपको स्पेशल मेंशन भी होता है कि लेस करो ट्रेड डिस्काउंट या कैश डिस्काउंट, जो भी है वो ऑलरेडी आपको पहले मेंशन भी होता है। अगर आपको देखो यहाँ से समझना है, अगर आपको चेक रिसीव हुआ या कैश रिसीव होता है, रिसीव वर्ड लिखा है, तो ऑलरेडी डिस्काउंट माइनस हो चुकी है, ठीक है। तो ये इसकी एंट्री है। अब नेक्स्ट जो है, चेक की फिर केस जो आपने बैंक में जमा करा दिया वो हमने इसमें पोस्टिंग कर दी। अब नेक्स्ट आता है 11 का, सेटल द अकाउंट ऑफ तेज प्रिंटर 7500 का था बाय पेइंग कैश 6800। पेइंग कैश, तो कैश इज गोइंग, कैश जब जाता है तो क्रेडिट साइड में, तो हमें पता है इस साइड एंट्री करनी है। पहले अमाउंट डालेंगे, उसके बाद आप एक्सप्लेनेशन लिखोगे। कितना कैश जा रहा है? 6800 का, तो हम यहाँ पे कैश वाले कॉलम में कितना लिख देंगे? 6800। कहाँ जा रहा है? बाय तेज प्रिंटर। ये कौन सी एंट्री है? अप्रैल 11 की। अब देखो, हमने इसकी तो एंट्री कर दी 6800 की। जो डिफरेंस है, जहाँ पे भी सेटल्ड लिखा होता है तो जो अमाउंट का डिफरेंस होता है वो डिस्काउंट होता है। तो जनरल प्रॉपर में आपको एंट्री करनी है बस। आप कैश बुक में देखो हमने किस साइड एंट्री करी? क्रेडिट साइड एंट्री करी, तो जनरल एंट्री में डिस्काउंट भी क्रेडिट में ही आएगा, ऐसे ध्यान रखना है। तो आपने इस साइड एंट्री करी तो डिस्काउंट भी कहाँ आएगा? क्रेडिट साइड में। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ, आप समझ लेना डिस्काउंट कहाँ पे जाएगा? क्रेडिट में। तो क्रेडिट में होता है डिस्काउंट रिसीव, डेबिट में क्या लिखेंगे? तेज प्रिंटर। थोड़ा सा स्पेस नहीं है तो ये आपकी वैसे भी वर्किंग नोट में आएगी।
75 माइनस 6800, 7500 माइनस 6800, तो आपको कितने की डिस्काउंट मिली? 700 की। नेक्स्ट एंट्री, कैश रिसीव हुआ फ्रॉम मोहन से कितना? 47,500 इन सेटलमेंट। फिर से सेटलमेंट है तो जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा? डिस्काउंट होगा। अब आपको जैसे अभी मैंने इसका बताया, इस वाले का अगर आपने इस साइड एंट्री कर दी, डिस्काउंट भी जर्नल एंट्री में क्रेडिट होगा। अब कैश रिसीव हो रहा है तो कैश कमिंग, तो हमें पता है डेबिट साइड में एंट्री होगी, तो डिस्काउंट भी डेबिट हो जाएगा। कैश रिसीव हुआ मोहन से कितना? 47,500, तो पहले अमाउंट डालेंगे कैश वाले कॉलम में, तो आप यहाँ डालोगे 47,500 और किससे मिला आपको? मोहन से, तो आप यहाँ पे डाल दोगे टू मोहन। कौन सी डेट है? 12। अब यहाँ पे 47,000 और मिलना कितना था? 50, तो डेबिट में जो डिफरेंस होगा वो 2500 का डिस्काउंट होगा। तो यहाँ पे कैश क्या है? डेबिट में यहाँ कर रही हूँ, उसको रब कर देंगे। अब कैश क्या है? यहाँ पे डेबिट है, तो डिस्काउंट भी क्या होगा? डेबिट। तो डिस्काउंट के हम इसमें एंट्री नहीं करते कैश बुक में, उसके जर्नल में करते, तो हमारा डिस्काउंट भी क्या हो जाएगा? ऐसे लिखोगे, डिस्काउंट डेबिट टू कौन था? मोहन, तो आप यहाँ पे मोहन लिख लोगे। कितना अमाउंट आ जाएगा? 2500। ये मैं थोड़ा रब कर दूंगी अभी, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन मुझे नोट डाउन करनी है, ये मैं रब दिया आपको समझाने के लिए लिख दिया। डिस्काउंट डेबिट टू मोहन हो जाएगा ये हमारी। अब एक और एंट्री में भी मैंने नीचे नोट डाउन कर रखी है 16 की, अप्रैल 16 की। रिसीव 10,000, फिर से कैश आ रहा है तो हमें इस साइड एंट्री करनी है। रिसीव कितना हुआ? 10,000 फ्रॉम परम से, हुज अकाउंट इज राइट ऑफ बैड डेट्स अर्ली। जब आप किसी को पहले किसी बैड डेट्स में डाल चुके होते हो और फिर उस पर्सन से आपको अमाउंट मिल जाता है, तो उस पर्सन को उस एंट्री से पहले ही कट कर देते हैं कि उसका नाम आपको नहीं लिखना है, क्योंकि वो पहले बैड डेट्स में डल चुका है। अब हम अगर आपको रिसीव हो जाता है 10,000 आ गया, तो 10,000 आपका कैश वाले कॉलम में डाल दो और आप लिखोगे क्या यहाँ पर? टू बैड डेट्स रिकवर्ड। क्या लिखेंगे? टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट। ये कौन सी है? अप्रैल 16 की एंट्री। बस हमें ये भी ध्यान रखना था कि कैश आ गया, कैश को पहले अमाउंट डालो फिर उसकी एक्सप्लेनेशन। अब देखो नेक्स्ट हमारी अप्रैल 17 की एंट्री, जो कि बहुत अच्छी एंट्री है। रिसीव हुआ फ्रॉम मुरली से, आपको मिला तो मुरली से है, लेकिन ऑन बिहाफ ऑफ 2000 मनोहर। किसके बिहाफ पे मिला है? मनोहर के बिहाफ पे। देखो जैसे कभी कभी क्या होता है कि मैंने लेने तो राम से पैसे थे, लेकिन मुझे दे गया श्याम, तो मेरे को श्याम दे गया पैसे, लेकिन थे किसके नाम के? राम के नाम के, तो मैं मानूंगी किसके? श्याम के थोड़ी ना मानूंगी। किसके मानूंगी? राम के। जिसके नाम के पैसे आए हैं उसी की एंट्री होगी। हमें रिसीव हुआ मुरली से, लेकिन आए किसके नाम के? मनोहर के, तो आप लिखोगे क्या यहाँ पर? टू मनोहर। पैसा आ रहा है तो यहाँ पे लिखेंगे 2000 और यहाँ लिखेंगे टू मनोहर, टू मनोहर, और यहाँ पे अप्रैल 17 की। नेक्स्ट है रिसीव चेक 8,000। अब चेक मिला आपको, पैसा आ रहा है, हमें पता है डेबिट साइड में एंट्री होगी, लेकिन फ्रॉम मुकेश से मिला। रिसीव चेक 8,000 फ्रॉम मुकेश एंड एंडोर्स टू नितिन। जब भी आपको एंडोर्समेंट की एंट्री आ जाए तो आप उसकी कोई भी एंट्री नहीं करोगे कैश बुक में, इसकी नो एंट्री। अब इसका रीजन क्या है? देखो हमको एक पर्सन ने यहाँ से इस हाथ में चेक दिया और हमने साथ के साथ दूसरे को पेमेंट दे दी। इधर से पैसे आए और इधर चले गए, मेरे अकाउंट में तो पैसा आया ही नहीं। होता है ना कभी कभी, हमने इधर से लिया और उधर पेमेंट कर दिया, मेरे पास पैसे रुके नहीं, तो इसलिए इसकी नो एंट्री। इसकी जर्नल प्रॉपर में आप एंट्री बना दो। आपको चेक किससे मिला? मुकेश से, लेकिन आपने दे किसको दिया? नितिन को। जब हम किसी को दे देते हैं ना तो वो पर्सन डेबिट होता है, तो नितिन को चला गया, तो नितिन को आप क्या कर दो? डेबिट कर दो। नितिन डेबिट, और आपको पैसे मिले कितने थे? किससे थे? मुकेश से, तो मुकेश को क्या कर दो? क्रेडिट कर दो। यहाँ पे अमाउंट डाल दो। कैश बुक में कोई एंट्री नहीं, क्योंकि कैश आया भी नहीं और गया भी नहीं, मतलब आया और चला गया, या तो दोनों साइड एंट्री करो या करो ही मत। नेक्स्ट, सोल्ड ओल्ड फर्नीचर। पुराना फर्नीचर आपने बेच दिया और पेमेंट कैसे आई है? कैश में ही, तो कैश इज कमिंग, तो आप डेबिट साइड में एंट्री कर देंगे 7,000 और यहाँ लिखेंगे टू फर्नीचर। जब भी आपको क्या कहते हैं सोल्ड या परचेज हो, तो सर गुड्स वर्ड अगर नहीं होता ना तो हम परचेज सेल वर्ड यूज नहीं करते, दूसरे उसी का नाम यूज करते हैं जो उसके साथ गिवन होता है। नेक्स्ट, विड्रॉ फ्रॉम बैंक, बैंक से निकाला, पर्सनल पर्पस नहीं लिखा है, तो कॉन्ट्रा एंट्री, दोनों साइड सी लगा दो यहाँ पर भी और यहाँ पर भी सी, क्योंकि जब भी बैंक में से विड्रॉ करते हैं और जब भी बैंक में आप पैसा जमा कराते हो
तो उसकी कॉन्ट्रा एंट्री होती है, पर्सनल पर्पस नहीं होना चाहिए। विड्रॉ फ्रॉम बैंक 30,000, तो हम कैश को ध्यान में रखेंगे कि कैश आ रहा है या फिर जा रहा है, तो पहले उसी को करोगे। जब बैंक से पैसा निकलवाएंगे तो कैश इज कमिंग, पहले कैश आएगा, तो इस साइड पहले कैश, इस साइड पहले अमाउंट डाल दो 30,000। ये 30 है, ये कैश कॉलम है, इस साइड अपोजिट साइड डाल दो बैंक में। अब हम लिखेंगे, उसके बाद एक्सप्लेनेशन लिखोगे। इस साइड क्या है, ये कैश है, मैं ब्लू से लिख रही हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि क्या है। यहाँ लिखेंगे टू बैंक अकाउंट, और इधर कौन सा है, बैंक कॉलम है, तो इधर अपोजिट लिखेंगे बाय कैश अकाउंट। ये हमारी है अप्रैल 25 की एंट्री, और ये वाली थी 20 की। नेक्स्ट आता है अप्रैल 25 की सेम, ड्रू फ्रॉम बैंक, फिर से बैंक से पैसे हमने निकाले हैं, लेकिन बैंक से पैसा जा रहा है। अब क्या लिखा है, पर्सनल एक्सपेंसेस। पर्सनल एक्सपेंसेस क्या होता है, ड्राइंग्स होता है। कैश बुक में ड्राइंग्स की एंट्री हमेशा इस साइड होती है। अब इन्होंने बोले कहाँ से निकाले हैं, बैंक से निकाले हैं, तो बैंक से पैसा जाएगा बैंक वाले कॉलम में। कैसे, एक तो 10,000 निकाले हैं पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए, और इनकम टैक्स, इनकम टैक्स भी क्या होता है, आपकी ड्राइंग्स होती है। इनकम टैक्स भी क्या होती है, ड्राइंग्स, क्योंकि इनकम टैक्स जो होता है वो अपनी पर्सनल इनकम पे लगता है। तो टोटल कितना हो गया, 10 + 5, दोनों ही ड्राइंग्स है, तो 15,000 बैंक वाले कॉलम में आप पहले लिख दोगे 15,000, और यहाँ क्या लिखेंगे, बाय ड्राइंग्स अकाउंट, और ये अप्रैल 25 के। अब देखो हमारी नेक्स्ट एंट्री है अप्रैल 28 की, संजीव हु आउट। आउट का मतलब होता है अपने इससे पैसा लेना था उधार। संजीव से हमने 4,000 रुपीज लेने थे, बिकेम बैंकक्रप्ट। बैंकक्रप्ट का मतलब होता है इंसॉल्वेंट। जहां पर भी बैंकक्रप्ट होता है तो वहां पर कुछ अमाउंट आपका बैड डेब्ट्स में चला जाता है, तो उसकी जर्नल प्रॉपर में एंट्री बनेगी। बैड डेब्ट जर्नल एंट्री में हमेशा क्या होता है, डेबिट होता है। पेड 60 पैसा, 60 पैसा का मतलब 60%। 60 पैसा, जहां पे भी पैसा लिखो तो परसेंटेज लगानी होती है। आपने एक संजीव से 4,000 रुपीज लेना था, लेकिन 60 पैसा आपको मिल गया, तो बाकी का 40% क्या होगा, वो बैड डेब्ट्स हो जाएगा। तो जितना पैसा मिल गया, संजीव से इतना लेना था, अब जितना उसने पे कर दिया, हमें पैसा मिल गया, तो 60 पैसा यहाँ पर आपका कैश आ जाएगा। तो कितना है यहाँ पे 4,000, तो आप लिखोगे क्या यहाँ पर, टू संजीव। मैं यहीं पर ही करके दिखा देती हूँ। 4,000 का 60%, आप इसका 60% करोगे तो 2,400 आएगा। बाकी जो 40% होगा, अब आपने डेबिट साइड एंट्री करी है ना, देखो जब भी किसी की कुछ अमाउंट रह जाता है, जैसे डिस्काउंट का है या बैड डेब्ट्स का है, तो उसी साइड आप जर्नल प्रॉपर में भी कर दो, सबसे इजी वे होता है। डेबिट साइड एंट्री करी तो डेबिट में बाकी का जो अमाउंट होगा वो क्या हो जाएगा, बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स, बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू कौन है, संजीव। कितना, फॉर 1,600। 4,000 का आपने 60% यहाँ डाल दिया, बाकी 40% आपका बैड डेब्ट्स हो गया। नेक्स्ट एंट्री हमारी ये अप्रैल 28 की थी। नेक्स्ट, रिसीव रीपेमेंट ऑफ अ लोन। रिसीव हुआ, पैसा आ रहा है, लोन रीपेमेंट का एडवांस टू राम, मतलब आपने राम को दिया हुआ था 30,000 एंड डिपोजिट आउट ऑफ इनटू बैंक 25। इसकी आपको बहुत इजी वे में कर लो, जरूरी नहीं आपको एज इट इज बैंक की उसकी तरह करना है। देखो उसमें क्या होता है कि इसमें क्या किया हुआ उन्होंने, जैसे आपको पहले, जैसे अपने भी लास्ट उसमें भी बताया था कि टोटल आपको पहले रिसीव कितना हुआ, 30,000, उसमें से आपने 25,000 बैंक में जमा करा दिए, तो पहले तो कैश आएगा ना, तो पहले आप कैश की एंट्री करोगे। पहले क्या हो गया, 30,000 रुपीज आपके पास आ गए। या फिर एक चीज करो, आउट ऑफ विच है 25 बैंक में, 25 आप यहाँ डाल दो और 5 आप कैश में डाल दो, सीधे डायरेक्ट एंट्री हो जाती है, वो भी गलत नहीं होगी। मतलब 25 आप, जैसे इस मैं नीचे करके दिखा देती हूँ, 25 आप बैंक वाले कॉलम में डाल दो और 5 आपके कैश में, और यहाँ पे टू लोन लिख दो, ठीक है, टू लोन रीपेमेंट, और ब्रैकेट में राम लिख दो। तो ये आप ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन आपके टीएस के अकॉर्डिंग उसमें ये डीके गोयल में ऐसे किया हुआ, आप उठा के देख लो वो उसमें करा हुआ है ये सेम क्वेश्चन। लेकिन आपके टीएस में क्या करते हैं, पहले लेते हैं पैसा, उसके बाद जो अमाउंट आप बैंक में जमा कराते हो उसके कॉन्ट्रा एंट्री कर देते हैं। तो 30,000 आपका क्या हुआ, आ गया, पहले इसमें अमाउंट डालो, 30,000 कैश आ गया। अब इसमें से 25,000 बैंक में चला गया, जब जाता है तो हम क्रेडिट साइड एंट्री कर देते हैं, तो 25,000 आप क्या कर दो, यहाँ पे बैंक में डालो, इसकी क्या होगी, कॉन्ट्रा एंट्री होगी। कॉन्ट्रा एंट्री का मतलब होता है दोनों साइड, इस साइड बैंक कॉलम में आ गया, इस साइड ऑटोमेटिक इसमें डाल दोगे आप कैश कॉलम, और यहाँ पे ऐसे सी लगा दो। तो बस यहाँ पे तो 30,000 है,
यहाँ पे आप क्या लिखोगे, टू लोन रिसीव, और ब्रैकेट में लिख दो ऐसे राम। और यहाँ पर क्या लिखा है, ये बैंक कॉलम है, तो यहाँ लिखेंगे हम टू, अपोजिट लिखते हैं टू कैश अकाउंट, और यहाँ पर बैंक है तो यहाँ लिखेंगे बाय कैश अकाउंट। ये अप्रैल 28, ये भी 28, ये भी 28। नेक्स्ट एंट्री, इंटरेस्ट डेबिटेड बाय बैंक, बैंक में डेबिट हुआ है। देखो बैंक और कैश दोनों अपोजिट होते हैं। कैश का डेबिट का मतलब क्या होता है, पैसा आ रहा है, और बैंक में डेबिट का मतलब होता है पैसा जा रहा है। इंटरेस्ट डेबिटेड बाय बैंक, बैंक से पैसा चला गया है, पेमेंट करी होगी, तो इस साइड आपका पैसा आएगा 3750, 3750। और यहाँ क्या लिखेंगे, बाय इंटरेस्ट अकाउंट, यहाँ पे अप्रैल 30। ये ध्यान रखना, अगर इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक होता है तो बैंक में क्रेडिट हो रहा है मतलब प्लस हो रहा है, बैंक में पैसा आ रहा है, डेबिटेड का मतलब पैसा जा रहा है। नेक्स्ट एंट्री लास्ट एंट्री, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आपके एग्जाम में बहुत बार आती है और बच्चे ज्यादातर गलत कराते हैं। इसका मतलब क्या है, इन्होंने बोला है कि डिपॉजिट विद बैंक बैलेंस आफ्टर रिटेनिंग 20,000 एट ऑफिस। जैसे कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास टोटल कुछ पैसा है, जैसे 1,00,000 रुपए है, तो मैं कहती हूँ कि 1,00,000 रुपए में से 10,000 रुपए रख लो और बाकी पैसा बैंक में जमा करा दो। तो इसका मतलब यही है कि जितना भी आपका कैश कॉलम का टोटल आएगा, जैसे इस साइड का अगर आप टोटल करते हो कैश कॉलम का, उसमें से आप यहाँ पर इतना पैसा रख लो। जितना पैसा हम रखते हैं ना वो हमारा सीडी होता है। इतना पैसा रिटेनिंग का मतलब 20,000 आपका, देखो जो सीडी होता है उतना पैसा हम रखते हैं। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, थोड़ा सा स्पेस बचाओगे, बाय बैलेंस सीडी। कितना बैलेंस रखना है आपको, 20,000। वो कह रहे हैं कि जितना भी कैश बैलेंस है आपने, इतना भी जितना भी आपने रखा, आप इधर का ऐसे टोटल कर लोगे, इतना आपने टोटल कर लो ऐसे। यहाँ पर कैश का भी अभी बैंक का बाद में करेंगे, हम क्या करेंगे इस साइड का आप ऐसे करोगे, ठीक है। हम इस साइड का सारा ऐसे टोटल कर लेंगे। वो इतना आ रहा है 180,900। 180,900 में से हमने इतना बैलेंस अभी रखना है, इसमें से आपने इतना एक्सपेंसेस आप ऑलरेडी कर चुके हो, तो ये सारा आप माइनस कर दो। सारा जितना भी आप माइनस कर दोगे, जो बच जाएगा बैलेंस वो आपने उसको बैंक में जमा करा देना। बैंक में जमा कराने पर सबको सिंपल सा तरीका करना है, इधर सारा कैश कॉलम का टोटल कर लो और इधर जितना आपको बैलेंस रखना है उसको रख के ये भी सारा इंक्लूडिंग दिस माइनस कर दो। तो इधर का टोटल आप पहले इधर लिख लो, 180,900 लिख लिया। आप इसमें से ये सारा माइनस कर दो, तो आपका जो बैलेंस बच रहा है इसके जस्ट ऊपर लिख दो 89,100। इसके आप क्या करो, कॉन्ट्रा एंट्री कर दो। 89,100 करा, इधर सी लिखा है, इधर कैश कॉलम है, तो इधर नेचुरली क्या आ जाएगा, बैंक कॉलम में आ जाएगा अपने आप। इसकी भी कॉन्ट्रा एंट्री कर दो। मतलब क्या है, इतना पैसा आपके पास एक्स्ट्रा था जो आपने बैंक में जमा करा दिया, कॉन्ट्रा एंट्री। अब यहाँ पे कैश है तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, बाय बैंक अकाउंट, और यहाँ पे बैंक कॉलम है और इधर क्या लिखेंगे, टू कैश अकाउंट। तो अब हम क्या करेंगे, ये तो हो गया हमारा कैश का कॉलम टोटल। अब बैंक का नॉर्मल जैसे हम करते हैं, इधर का सारा आप टोटल कर लो, वो आपका जो आ रहा है वो 298600 आ रहा है, और इस साइड का सारा माइनस कर दो, वो सीडी आ जाएगा आपका, जितना भी आपका बचेगा 71850। इधर का टोटल 298600 और इस साइड का भी टोटल कर लो 298600। इसमें से आप ये वाला इधर का सारा टोटल किया, इधर का सारा माइनस किया, ये हमारा सीडी है। अब ये दोनों सीडी हैं, ये नेक्स्ट एंट्री में आप यहाँ पे आप जैसे लिखोगे 1 अप्रैल को टू बैलेंस बीडी, ये 1 मई को आएगा क्योंकि अप्रैल का मंथ खत्म हो गया। ये जो है अप्रैल में लास्ट डेट कौन सी होती है, 30th। तो आप अप्रैल का मंथ चल रहा था, यहाँ पे अप्रैल 30th आएगा, ये भी अप्रैल 30 आएगा, ये भी अप्रैल 30। ये डेट्स का जरूर ध्यान रखना है। ये बैलेंस बीडी, ये जितने भी आपके बैलेंस आए हैं ना, ये 20,000 और 71850 राइट है। तो यहाँ पे आप अपने आप लिख लोगे लेफ्ट साइड में। अगर स्टिल ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें जितनी भी आपकी एंट्रीज दी हुई है ना
उसमें से मैक्सिमम एंट्रीज आपके एग्जाम में आती है। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से करना। इसके अलावा कोई एंट्री ऐसी नहीं आएगी आपके एग्जाम में कि थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस हो, इसके अलावा कोई एंट्री नहीं आती। बट आप इस क्वेश्चन को सारा अगर अच्छे से आप चेक कर लेते हो कैसे डाला है, कौन सी एंट्री कैसे करी है, तो आप इजिली कैश बुक में फुल बाय फुल मार्क्स ले सकते हैं।